मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। एक बार फिर से हम लोग विजय मास्टर यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कर लिया है ना, और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया था। तो ये भी आपको बताया गया था कि 100% जो आपको पेपर में आएगा। वाले वीडियो जिसने नहीं देखा एक बार आप उसे देखिए। आज जो हम लोग का सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर का नाम है जो है वो क्या है, पॉलिनोमियल्स। इसमें कुछ टॉपिक है, उस टॉपिक को देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। टॉपिक सबसे पहला जो हम लोग का इंपॉर्टेंट हम लोग ये देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या पूछना है। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी यही देखा था कि ऑब्जेक्टिव में क्या आता है। तो इस बार का जो 100% जो गारंटी है आपको कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक ग्राफ आएगा आपको पॉलिनोमियल से। अगर आना होगा तो ऑब्जेक्टिव में वो ग्राफ आपको आना है। ग्राफ जैसे हम लोग को ये ग्राफ, इसमें जो हम लोग को ये बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं। आपको पता होता है कि ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। ये तो सिंपल ग्राफ है। अब जो है आपको ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर दिया है और इसमें दिया रहेगा कि नंबर ऑफ जीरोस बताइए कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करेंगे इसमें? नंबर ऑफ जीरोस सिर्फ ये देखा जाएगा कि एक्स एक्सिस पर ये जो ग्राफ ड्रॉ किया गया है वो कितनी बार जो है एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग देखा जाएगा तो 1 और ये 2 दो बार कर रहा है। तो इसके आंसर हो जाएंगे। अगर आपको ग्राफ में अगर आया क्वेश्चन तो यही क्वेश्चन आएगा इसमें। बिल्कुल 100% इसकी गारंटी है। ग्राफ में अगर पूछा भी तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा। ये नहीं है कि जरूरी है कि यही ग्राफ पूछे। ग्राफ समथिंग कुछ भी हो सकता है। अब जैसे ये है और मैंने ऐसा ग्राफ पूछ दिया, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 0। क्यों 0 है इसके? क्योंकि एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ये जो ग्राफ ड्रॉ किया गया है वो एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। जैसे ये कर दिया जाए, इसके कितने हैं? 1। क्योंकि एक्स एक्सिस को हम लोग देखते हैं, वाई एक्सिस में कोई मतलब नहीं। यहाँ पर है एक्स एक्सिस को ये टच कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पर जितनी बार ये इंटरसेक्ट करेगा उतना ही हमारा नंबर ऑफ जीरोस होगा। तो अगर ग्राफ अगर आपको आता भी है तो इसी तरह का, ठीक है। दूसरा इसमें जो टॉपिक हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने का, देखिए ये क्वेश्चन है, इसकी प्रायोरिटी कम है। बोर्ड में तो पूछा हुआ है, इसकी प्रायोरिटी इसलिए कम है क्योंकि इसमें हम लोग को जो क्वेश्चन निकालना है, फाइंड ऑल द जीरोस। ये ऑल द जीरोस निकालने का जो क्वेश्चन आता है पॉलिनोमियल्स में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सबसे बड़ी बात यह है पहचानने में आपको कि उसके आंसर उतना ही आता है जितना उसका पावर होता है। जैसे इसके पावर देखिए क्या है, 3। इसका मतलब यह है कि इसका आंसर जो है वो 3 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले से इसके 2 आंसर दे रखे हैं, 2 जीरो इसका पहले से दे रखा है। अब हमको तीसरा निकालना है। तो तीसरा आंसर निकालने के लिए हम लोग को इसमें डिवाइड मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो डिवाइड मेथड जो है वो हमारे इस बार के पेपर में जो है वो डिलीट है। तो इसलिए इस क्वेश्चन की प्रायोरिटी आने का कम है। लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि अगर बेटी कहीं आ गया क्योंकि 9th क्लास में पढ़ना है, अगर आने का है सबसे पहले नंबर ऑफ जीरोस जो दिया हुआ है, जीरोस कैसे निकलता है आपको बता दीजिए। जीरोस कैसे निकालते हैं? जीरोस निकालने के 2 मेथड है। पहला मेथड आपको फैक्टराइज करना है। आप कभी भी क्वेश्चन में देखिएगा, जैसे ही आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि लिखा होगा कि इसका जीरोस निकालिए, तो आपको क्या करना है? इसको फैक्टराइज कर लेना है ना। दूसरा मेथड क्या है? मान लीजिए कि आपको फैक्टराइज करने नहीं आ रहा है, तो दूसरा मेथड क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग पढ़े हुए हैं। कौन सा फॉर्मूला है? x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। इसका भी यूज करके हम लोग रूट्स निकाल सकते हैं। ये भी रूट्स का फॉर्मूला है, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा दिख रहा है कि आपको क्या निकालना है, जीरोस, जहां दिख जाए कि फाइंड द जीरोस, आपको 2 ही काम करना है। पहला क्या करना है? फैक्टराइज करना है। अगर फैक्टराइज आपको नहीं आता है तो आप इस मेथड का यूज जो है आप कर लीजिए, ठीक है। अब जिसको नहीं आता है जीरोस निकालना, ऐसा नहीं कि सबको आता है या नहीं आता हो, लेकिन जिसको नहीं भी आता है उसको बताते हैं। जैसे आपको इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द जीरोस। पहला तो हमको यही कर रहा है जीरोस निकालना है। तो अभी मैंने क्या बताया? जीरोस निकालने के लिए फैक्टराइज करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ लिखते हैं कि सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का इजी तरीका आपको क्या बताया गया है? इस सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो कोई नंबर नहीं है, यहाँ नंबर नहीं है तो 1 है। 6 का टेबल हम लोग 1 बार रीड करेंगे तो क्या आएगा? 6x। अब आप यहाँ अलग 6 लिख दीजिए।
अब इसके फैक्टर देखिए कि 6 किस किस टेबल में आता है। 6 किसके टेबल में आता है? 2 और 3 2 और 3 का, और 3 और 2 का, नहीं तो 1 और 6 का। और किसी में आता है? नहीं आता। अब कंडीशन हमारे पास दो है, प्लस और माइनस करने पर ये बीच वाला पार्ट आना चाहिए, है ना? क्या करने पर? प्लस और माइनस। तो इसको हम लोग प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और माइनस भी करेंगे तभी भी आएगा, है ना? तो दोनों का यूज करके देखते हैं हम। एक्स स्क्वायर यहाँ लिख लेंगे 2x और यहाँ 3x। ये स्टार्टिंग वाला इसी तरह रहता है और लास्ट वाला सेम एज इट इज रहता है, बस इसके जगह पर हम लोग ये जो वेक्टर आता है उसको लिखते हैं। अब आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, x कॉमन है, क्या बच जाएगा बताइए? इसमें से कॉमन लेंगे तो 3 ये ऑलवेज जो है ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका फैक्टर गलत है, आप फैक्टराइज गलत कर रहे हैं। तो x + 2 और x + 3। अब x + 2 = 0 और x + 3 = 0, मतलब x की वैल्यू निकल गई -2 और -2। ये हमारा जीरोस निकला, ठीक है? तो जीरोस निकालने का ये है ना? क्वेश्चन में आपको जीरोस दिखे तो हम लोगों ने क्वेश्चन में जीरोस देखा, जीरोस निकाल लिए, बिल्कुल 100% है सर, आप पेपर में आएगा, ये बात ध्यान रखो, बल्कि क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि सही में पेपर में आएगा। तो ये जीरोस जो है निकालने का यही लॉजिक है। लॉजिक दो है, इस मेथड का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, और इस मेथड का यूज करेंगे तो आपके लिए लेंदी जाएगा।